जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय साउथ इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड को लेकर जो एक वर्सेस वाली लड़ाई शुरू हो गई है ना, वो अब काफ़ी लंबी दूर तक जाने वाली है। भले ही इसको लेकर अब कोई भी ये कहे कि भैया नहीं, ये क्षेत्रीय फिल्मों की बात नहीं है, ये हम इंडियन सिनेमा की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बातें देखिए सबको धीरे धीरे पच नहीं पाएंगी, क्योंकि सबको यही लगता था कि इंडियन सिनेमा सबकी बाप है। लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा ने जिस प्रकार से सबके सामने आकर अपने आप को बताया है कि भैया कौन क्या कर सकता है, तो चुप्पी सी आ गई। खैर, इसके बीच में अभी जॉन अब्राहम का भी ऐसे ही कुछ बयान निकलकर सामने आया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि वो क्षेत्रीय सिनेमा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और सिर्फ इसलिए कि साउथ इंडियन सिनेमा है वो इसलिए भी नहीं करेंगे कि भाई उनको दूसरा सेकंड लीड दे दिया जाए। तो ये भी अपने आप में बताता है कि मानसिकता इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में यश की जो KGF 2 रिलीज होने वाली है, उसका क्लैश होने वाला है 20 के साथ, और साथ ही साथ बॉलीवुड के शाहिद कपूर की जर्सी के साथ, जो कि अपने आप में ही साउथ की ही एक रीमेक है। इसके ऊपर भी यश ने खुलकर बात करी और बताया कि कैसे ये हुआ नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने इंडियन सिनेमा को लेकर भी काफ़ी बातें कही हैं। कन्नड़ स्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि सिर्फ कन्नड़ भाषी लोग ही नहीं, बल्कि तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा के लोग भी इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पिछले काफ़ी वक्त से देखा जा रहा है कि साउथ सिनेमा का जादू नॉर्थ जोन में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में साउथ की फिल्मों और बॉलीवुड फिल्मों की खूब तुलना की जा रही है, और अब माना जाने लगा है कि दोनों इंडस्ट्रीज के बीच एक दूसरे से बेहतर कर दिखाने की होड़ शुरू हो चुकी है। ऐसे में कई हिंदी सिनेमा के सितारों ने भी साउथ फिल्मों के कंटेंट और एक्टर्स की अदाकारी की तारीफ करी है। अभिषेक बच्चन से लेकर सलमान खान तक ने साउथ इंडियन सिनेमा के एक्टर्स को सराहा था। तो वहीं ऐसा भी कई बार हुआ जब साउथ के एक्टर्स ने भी कहा है कि दोनों इंडस्ट्रीज के बीच कोई होड़ नहीं है। कुछ वक्त पहले पुष्पा द फायर फिल्म के स्टार अल्लू अर्जुन भी यही बात कहते हुए दिखाई दिए थे। तो वहीं अब KGF 2 के एक्टर यश ने भी इस डिबेट पर अपनी बात रखी है। इस पर एक्टर यश ने कहा है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब कुछ एक ही दिशा में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट अब बहुत पुराना हो चुका है। हम सब भारतीय हैं, तो हमें इस बात को स्वीकारना चाहिए कि आखिर में सब कुछ एक टोटल एक ही हो जाता है। एक्टर यश ने आगे कहा कि ये अब एक हाई टाइम है, हमें ये कहते हुए रुकना होगा कि ये अलग इंडस्ट्री है और वो अलग। मुझे लगता है कि हमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर फोकस करना चाहिए। हमें एक रीजन की बात नहीं करनी चाहिए, हमें सिनेमा को सेलिब्रेट करना चाहिए। ज्ञात हो कि ऐसा देखा गया है कि बॉलीवुड के बेहद कम एक्टर्स साउथ फिल्मों में काम करते हैं। एक इंटरव्यू में तो अक्षय कुमार ने यह तक कह दिया था कि साउथ फिल्म मेकर्स हमारी हीरोइनों को तो ले जाते हैं, लेकिन नॉर्थ एक्टर्स को कम ही बुलाते हैं। हालांकि साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार्स बॉलीवुड में खूब काम करके नाम कमा चुके हैं। चाहे हम रजनीकांत की बात करें, कमल हसन की बात करें, या आज के टाइम में धनुष की बात करें, या प्रभास की बात करें। बताते चलें कि SS राजमौली की बाहुबली के बाद से हिंदी दर्शकों का साउथ सिनेमा की तरफ रुझान काफ़ी बढ़ गया है। इसके बाद KGF, बाहुबली 2 और पुष्पा द राइज ने हिंदी ऑडियंस की जुबान पर साउथ सिनेमा का चस्का लगा दिया है। जैसे लोगों ने बाहुबली पार्ट 1 के बाद इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार किया था, वैसे ही पुष्पा द राइज पार्ट 2 और KGF चैप्टर 2 को लेकर भी फैंस बेताब हैं। ज्ञात हो कि कोरोना के बाद से बॉलीवुड का शोबिज वैसे भी काफ़ी ठंडा पड़ा हुआ है। अक्षय की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब से जैसी उम्मीदें थी वैसी पूरी नहीं हो पाई। फिर एक के बाद एक फिल्म OTT पर भी फुस साबित हुई, और दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर कई बॉलीवुड फिल्में दम तोड़ती रहीं। इनमें राधे भी शामिल थी। तो ऐसे में लोगों का ध्यान साउथ सिनेमा की तरफ और खींचा चला गया। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर तमाम लोग बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की तुलना करते दिख रहे हैं। लोग साउथ सिनेमा को बॉलीवुड से ज़्यादा क्रिएटिव और कंटेंट से भरपूर बता रहे हैं। वहीं बॉलीवुड फिल्मों की इमेज साउथ से रीमेक बनाकर भी खराब होने की बातें की जा रही हैं। ऐसे में अब साउथ सिनेमा और बॉलीवुड सिनेमा के बीच कांटे की टक्कर तो देखने को मिल ही रही है। आप इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक बात और सामने है कि KGF चैप्टर 2 जो कि 14 अप्रैल को आने वाली है, इसी दिन साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म बीस्ट भी रिलीज हो रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि दो बड़ी फिल्में एक ही दिन रिलीज करके बॉक्स ऑफिस का क्या हाल होने वाला है। दोनों सितारों की महाटक्कर से फायदा होगा या नुकसान, ये बात सोचने वाली है। लोगों के कयासों के बीच रॉकिंग स्टार यश ने अपना जवाब देकर सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे इस महाटक्कर के हौवे की हवा निकाल दी है। यश का जवाब दिल जीतने वाला है। उससे पता चलता है कि लोग आखिर उनसे इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे कम ही मौके मिलते हैं, और ऐसे मौक़ों पर नेगेटिविटी ज़्यादा ही देखने के लिए मिलती है। दरअसल फिल्म KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर लॉन्चिंग के मौके पर फिल्म KGF और बीस्ट के बीच होने वाली टक्कर के मद्देनज़र रॉकिंग स्टार यश से सवाल पूछा गया था। तब उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया, ये कोई इलेक्शन नहीं है जहां हार और जीत का फैसला होना है, ये सिनेमा है। इसे KGF चैप्टर 2 बनाम बीस्ट कहना या देखने की बजाय KGF चैप्टर 2 और बीस्ट कहा जाए और देखना जाना चाहिए। हमने एक पैन इंडिया फिल्म बनाई है, लेकिन विजय ने मुझसे पहले बहुत सारी फिल्में की हैं और वो मेरे काफ़ी सीनियर हैं। मैं उनका आदर करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारी फैंस हम दोनों की फिल्में देखेंगे। मैं खुद विजय सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी फिल्म 20 देखने जाऊँगा। मुझे भरोसा है कि विजय सर के फैंस भी मेरी फिल्म KGF देखने जाएंगे। आइए दोनों फिल्मों को देखिए और भारतीय सिनेमा को सेलिब्रेट कीजिए। इससे पहले एक सवाल ये भी उठा था कि KGF 2 के खौफ से आमिर खान ने डर के मारे लाल सिंह चड्ढा की रिलीज़ को हटा दिया। वैसे इससे पहले बाहुबली प्रभास की फिल्म सालार की रिलीज डेट भी 14 अप्रैल ही थी, लेकिन अब KGF 2 की नई रिलीज डेट का ऐलान हुआ तो प्रशांत नील ने अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया।
यदि सालार भी इसी तारीख पर रिलीज़ होती तो मुकाबला दिलचस्प हो जाता, क्योंकि तीनों ही सुपरस्टारों का ज़बरदस्त क्रेज़ है। ऐसे में दर्शकों के सामने चुनाव की मुश्किल भी आ सकती थी। इतना ही नहीं, इसी तारीख को आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन यश के खौफ के आगे आमिर खान ने भी अपनी फिल्म की रिलीज डेट को टालना ही बेहतर समझा और अब उनकी फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। हालांकि इसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन भी रिलीज होने वाली है, जिसे आनंद एलरा बना रहे हैं। वहीं शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी भी 14 अप्रैल को ही रिलीज हो रही है। 14 अप्रैल 2022। आखिर इस तारीख में ऐसा क्या है कि बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के फिल्म मेकर्स अपनी मेगा बजट फिल्मों को एक ही दिन रिलीज करने का रिस्क उठा रहे हैं? ऐसे में जानकारी के लिए बता दें कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, महावीर जयंती है और वैसाखी के उपलक्ष्य में पूरे देश में छुट्टी है। इस दिन गुरुवार पड़ रहा है, इसके बाद शुक्रवार से रविवार तक 3 दिन तक और मिल जाएंगे। इस तरह से दोनों ही फिल्मों को 4 दिन का शानदार वीकेंड मिल जाएगा। इससे फिल्मों की बम्पर कमाई और उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म इंडस्ट्री में लंबे वीकेंड की तलाश कर रहे मेकर्स को रहती है। अमूमन हर बड़ी फिल्म किसी ऐसी ही वेकेशन का जो फेस्ट रहता है ना, उसके आसपास रिलीज होना चाहती है। उदाहरण के लिए सलमान खान हर साल ईद, आमिर खान क्रिसमस और शाहरुख खान दीपावली पर अपनी मूवीज़ लाते हैं। देखा जाए तो आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट आगे बढ़ने के बाद अब केजीएफ के मुकाबले शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी है, लेकिन ड्रामा फिल्म जर्सी इसी टाइटल से बनी साउथ की फिल्म की एक हिंदी रीमेक है। इसकी कहानी प्रेरणादायक बताई जा रही है। इस फिल्म के साथ केजीएफ के मुकाबले में कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 वजहों से हिंदी पट्टी में इसे फ़ायदा मिल सकता है। पहला ये कि ये एक्शन फिल्म की बजाय ड्रामा देखने वाले हिंदी दर्शकों को जर्सी के रूप में एक विकल्प मिलेगा। दूसरा, फिल्म की कहानी प्रेरणादायक और भावुक करने वाली है। ये क्रिकेटर के निजी जीवन के संघर्ष को दिखाती है। दोनों ही फिल्में 2 अलग जॉनर की हैं। यही वजह है कि केजीएफ के मुकाबले इस फिल्म के मेकर मैदान में डटे हुए हैं, जबकि सालार और लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट को आगे खिसका दिया गया है। अब ये कई सारे सवाल हैं जो कि मूवीज़ अपने साथ लेकर चलती हैं, लेकिन आपको समझना ये होगा कि हर एक मूवी की अपनी ही अहमियत होती है। ऐसे में अगर फिल्म मेकर अपनी ही मूवी को अहमियत नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में जो अविश्वास होता है, जो अंडर कॉन्फिडेंस होता है, वो दिखाता है कि आपको खुद ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कई सारे सवाल आपकी खुद की बात के ऊपर भी उठते हैं कि भाई जब इंसान को खुद की ही बात में वजन नहीं दिख रहा है तो वो दूसरों से क्या ही कह सकता है ना। तो ऐसे में बॉलीवुड को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई अगर आपने कोई डेट चुनी तो आप उस पर रिलीज़ करो ना। भाई आपकी मूवी या तो चलेगी या नहीं चलेगी। आरआरआर के सामने कश्मीर फाइल्स चली और कश्मीर फाइल्स के सामने आरआरआर भी चली, तो अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। मतलब आपको समझना पड़ेगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।